Hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing good, right? So, welcome back to my channel Maths Easy with Preeti. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं करा तो जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स. स्टार्ट रीडिंग. कंसिडर दिस फिगर पिक्चर विद 4 रेडियल आर्म्स. हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? व्हाट आर दे? नॉट दैट द एंगल बिटवीन एडजेसेंट सेंट्रल डॉटेड लाइन इज 90 डिग्री. अब बच्चों देखो आपको क्या दे दिया, यहाँ पे रेडियल आर्म्स दे दिए. रेडियल आर्म्स मीन्स देखो आपको 1 2 3 एंड 4 रेडियल आर्म्स है, और इनके अगर बीच के आप एंगल देखो, हर एक एंगल 90 डिग्री का है ना बच्चों. अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री. अब इधर कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है. 1 2 3 4 है ना. कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म सो दैट द फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? ट्राई ड्रॉइंग इट. अब क्या आप चेंज कर सकते हो एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स? इन आर्म्स के बीच में जो हमारा एंगल है, क्या हम चेंज कर सकते हैं सो दैट द फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? और तब भी एंगल्स तो 4 ही रहे सिमेट्री के. तो ड्राइंग करके ट्राई करना. To check if the figure drawn indeed has 4 angles of symmetry, you could draw the figure on 2 different pieces of paper. Cut out the radial arms from one of the papers. Keep the figure on the paper fixed and rotate the cut out to check for rotational symmetry. अब इसको कैसे कर सकते हैं बच्चा? देखो आप 2 पेपर लो. एक पेपर में तो आपने ड्रॉ कर लिया, दूसरे पेपर में आपने से ड्रॉ करके इसका कट आउट बना लिया. ठीक है ना, इसका कट आउट ही आपने अलग कर लिया. अब क्या करोगे, जो कटआउट है वो जिस पेपर में ड्राइंग है उस पर प्लेस करके इसको रोटेट करके देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा. हाउ विल मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज़ ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. अच्छा, अब आप इसको फिगर को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो कि अब इसमें खाली 2 ही हो एंगल्स ऑफ सिमेट्री. ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. अभी तो यहाँ पे हमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री दिख रहे हैं कि भाई देखो हमने पहले इधर से ऐसे ऐसे फर्स्ट इधर रोटेट करा, 90 डिग्री हो गया, देन 180, फिर 270 एंड देन 360. यहाँ तो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है. अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके से इसको मॉडिफाई करो कि इसमें अभी जो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है खाली 2 ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री को, और करना हमें इसी को ही है. तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, इन्होंने क्या करा, इस तरीके से बना दिया. देखो हमारे पास रेडियल आर्म्स तो ये थी ऊपर, हमें इतना तो दिया हुआ था ही कि भाई ये 4 रेडियल आर्म्स है. अब इसको ड्राइंग में कैसे इन्होंने मॉडिफाई करा कि भाई इधर से इसका ये वाला पैटर्न निकाल दिया, इधर से ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी. अब इसको अगर हम एक 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, जस्ट ओनली 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो हमारा ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी. जो इसके जैसे तो बिल्कुल सेम नहीं है, अभी तो नहीं है, ये 90 डिग्री है. अब इसको हम दोबारा एक बार रोटेट करेंगे, तो जब दोबारा वो रोटेट करेंगे तो ये वापस ऐसे ही बन जाएगी. अब ये देखो बिल्कुल सेम दिख रही है, यानी कि ये 90 डिग्री था और ये अब 180 डिग्री हो गया. दैट मीन्स 180 डिग्री पर ये वापस अपने जैसी पोजीशन पर आ जाएगी, है ना. Now we have seen figures having 4 and 2 angles of symmetry. Can we get a figure having exactly 3 angles of symmetry? अच्छा बच्चों, अब हमने देख लिया कि भाई 4 angles of symmetry भी देख लिए, 2 angles of symmetry भी हमने देख लिया. Can we get a figure exactly 3 angles of symmetry? अब ऐसे भी कोई फिगर होगी जिसमें 3 angles ही सिमेट्री के हो. Can you use radial arms for this? और इसके लिए क्या हम radial arms use कर सकते हैं? Let us try with 3 radial arms as in the figure below. How many angles of symmetry does it have and what are they? हेयर इज़ अ फिगर विथ 3 रेडियल आर्म्स. अब देखो हमारे पास ये 3 रेडियल आर्म्स हैं, ठीक है ना, 1 2 एंड 3. अब इनमें क्या एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा? देखो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या इसमें वापस अपनी पोजीशन पे वो लग रहा है सेम आएगा? तो चलो करते हैं ट्रेस एंड कॉपी आउट दिस फिगर बाय रोटेटिंग द कट ओवर दिस फिगर डिटरमाइन इट्स एंगल्स ऑफ रोटेशन. अब आप वही चीज़ है जैसे हमने ऊपर समझा था कि एक पेपर में तो इसकी ड्राइंग बनाओ, दूसरे में इसका कटआउट ले लो. ठीक है, कटआउट उस प्लेस करके आप देखो तो क्या ये किसी एंगल पे रोटेट हो के बिल्कुल सेम अपनी पोजीशन वाला लग रहा है? नहीं लगेगा. ये सिर्फ एक जस्ट 360 आप पूरा रोटेट करोगे तभी ये बिल्कुल सेम ऐसा ही लगेगा, है ना. क्योंकि इसमें देखो ये वाला अगर हम इधर देखें तो यहाँ कुछ और एंगल है, ये कुछ और है, ये कुछ और है ना. सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, कोई सा भी सेम नहीं है. तो इसे हम कैसे भी रोटेट करें ये हमें सेम नहीं दिखेगा. बस एक बार जब इसे हम पूरा रोटेट कर देंगे 360 डिग्री फुल रोटेशन में वापस अपनी
डिग्री में आएगा तो 360 तो हम कह सकते हैं कि भाई हर ऑब्जेक्ट को 360 पर जब हम रोटेट करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ ही जाता है, वो बिल्कुल सेम वो ऑब्जेक्ट बन ही जाता है। तो वो तो एंगल ऑफ सिमेट्री हर किसी का ही होता है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये जो ये 3 रेडियल आर्म्स की हमारी फिगर बनी है ये सिमेट्रिकल होगी, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन होगा। तो इसमें ना रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। कैन इट बी डन बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द डॉटेड लाइन्स? अब क्या हम इसमें एंगल्स चेंज कर सकते हैं इन डॉटेड लाइन्स के बीच में जो जो एंगल्स हैं? इफ अ फिगर विथ 3 रेडियल आर्म्स शुड हैव रोटेशनल सिमेट्री देन अ रोटेटेड वर्जन ऑफ इट शुड ओवरलैप विद द ओरिजिनल। हियर आर रफ डायग्राम्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर 3 रेडियल आर्म्स हो और उनमें रोटेशनल सिमेट्री होगी तो दैट मीन्स उसको रोटेटेड वर्जन यानी कि जब उसे रोटेट करेंगे तो वो उस पर बिल्कुल ओवरलैप करेगा। ठीक है ना। सो किड्स अब हमें यहाँ पे 3 रेडियल आर्म से एक फिगर दे दी इन्होंने। ठीक है, देखो 1 2 और 3 रेडियल आर्म्स है ABC। जब इसको हमने रोटेट करा तो किस वे में हमने इस तरीके से रोटेट करा? ठीक है, तो जो A था वो B की पोजीशन पे आ गया, B C की पोजीशन पे चला गया और C A की पोजीशन पे आ गया ना। अब जब हम इसको अगेन दोबारा रोटेट करेंगे तो वापस वही हो जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, B की जगह C की जगह B हो जाएगा और A की जगह C आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल सेम ही फिगर आ रही है। क्लियर। तो ऑब्जर्व दैट एंगल ए मस्ट ओवरलैप एंगल बी। हमने देखा ना कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल बी को ओवरलैप करेगा, एंगल बी एंगल सी को ओवरलैप करेगा और एंगल सी एंगल ए को ओवरलैप करेगा। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो तीनों एंगल है वो बिल्कुल सेम है। क्लियर। तो वी नो दैट अ फुल टर्न हैज़ 360 डिग्री। हमें ये भी पता है कि अगर जब हम फुल टर्न लेते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। This is equally distributed among these 3 angles, so each angle must be 360 degree divided by 3 equals to 120 degree. अब देखो टोटल जो टर्न होता है वो 360 डिग्री का होता है और उसको 3 पार्ट्स में इन्होंने कर रखा है। तो दैट मीन्स जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 360 को तो हमें 120 मिल जाएगी। दैट मीन्स हर एंगल जो होगा वो 120 का होगा। So the radial arms figure with 3 arms show rotational symmetry when the angle between the adjacent dotted line is 120 degree. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमारे पास 3 आर्म्स है, रेडियल आर्म फिगर बनाई हमने उन 3 आर्म से, तो अगर उन आर्म्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा तो ही वो रोटेशनल सिमेट्री हमें शो करेगा। नाउ हाउ मैनी एंगल्स ऑफ रोटेशन डज द फिगर हैव एंड व्हाट आर दे? अब ये बताएंगे कि भाई कितने इसमें एंगल्स ऑफ रोटेशन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ये तो इनिशियल पोजीशन है। अब इसको जब हमने एक टर्न लिया तो एक टर्न वो 120 डिग्री का हुआ, क्योंकि जब एंगल के बीच में इनके जो एंगल है हर रेडियल आर्म्स के बीच में वो 120 डिग्री का एंगल है। तो जब हम एक रोटेशन कर रहे हैं तो वो 120 का ही रोटेशन होगा। क्लियर। फिर जब हम दूसरा करेंगे दैट मीन्स 120 प्लस 120 तो दूसरा एंगल 240 डिग्री हो जाएगा। एंड थर्ड तो वो पूरा फुल टर्न हो ही गया, तो फुल टर्न तो 360 डिग्री का ही होगा, यानी 120 प्लस 120 प्लस 120 फुल रोटेशन हो गया। लेट अस एक्सप्लोर मोर फिगर्स। अब इसी तरीके से हम और फिगर्स को देखेंगे। ठीक है। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विद रेडियल आर्म्स दैट हैज़ एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? अब क्या हम कोई ऐसी फिगर बना सकते हैं जिनमें मतलब उस रेडियल आर्म से जिसमें एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो, और बी में कहा जा रहा है 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। ऑल्सो फाइंड द एंगल्स सिमेट्री इन ईच केस, और हर केस में हमें सिमेट्री भी बतानी है। एंगल्स ऑफ सिमेट्री भैया कौन से होते हैं। सो किड्स ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होने चाहिए। 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होने के लिए हम क्या करेंगे, 5 रेडियल आर्म्स बनाएंगे और हर एक एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, तभी उसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री बन पाएगी, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, है ना। अब वो पता कैसे चलेगा कि भाई हर एक एंगल ऑफ सिमेट्री कितने का होगा? टोटल एंगल तो 360 होता है, 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सबसे छोटा जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा। फिर उसमें वो ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। देखो जैसे हमने पहले डिवाइड करा तो 72 डिग्री, सपोज करो भाई यहाँ से यहाँ तक रोटेट करा तो 72 डिग्री हुआ। फिर 72 में 72 और ऐड करते तो 144 आ गया। इसी तरीके से 144 में फिर 72 ऐड कर देंगे, फिर दोबारा ऐड कर देंगे एंड देन फिर हमारा 360 डिग्री बन ही जाएगा।
नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है भाई, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अब जब 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए दैट मीन्स 6 रेडियल आर्म्स होंगी। कोई एक ऐसे फिगर जिसमें 6 रेडियल आर्म्स हो, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगी। इसमें देखो हमने 6 रेडियल आर्म्स बना दी। अब उसमें हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी बतानी है, तो वही चीज़ जो हमने पहले करी थी भाई, टोटल तो 360 है हमें पता है। अब 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर हमारा जो आएगा 60 आ गया। इससे हमें क्या पता चला कि जब एक बार रोटेट करा तो 60 डिग्री हुआ, ठीक है। अब जब दोबारा रोटेट करेंगे तो 60 में हम 60 ऐड कर देंगे, फिर अगेन 60 ऐड करेंगे, फिर अगेन 60 ऐड करेंगे, ऐसे कर करके हमारा वही टोटल 360 डिग्री बन जाएगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए दैट मीन्स उसके अंदर 7 रेडियल आर्म्स होने चाहिए। व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो उसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा सिमेट्री का, वही हमने क्या सीखा है, 360 को डिवाइड कर देंगे 7 से। इज द नंबर ऑफ डिग्री अ होल नंबर इन दिस केस। अब क्या होल नंबर आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, इफ नॉट एक्सप्रेस इट एज अ फिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर नहीं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में शो करो। चलो अब देखते हैं। सो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 7 से डिवाइड करेंगे। बट क्या 360 पूरा 7 से डिविजिबल है, 360 7 से तो डिविजिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना पड़ेगा। आई होप किड्स अब आपको रेडियल आर्म्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द फिगर इट आउट। चलो फिगर इट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क्ड दिस। अब दैट मीन्स हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये फिगर्स दी हुई है, इसमें सेंटर पॉइंट आपको मार्क्ड कर दिया है। अब इससे हमें बताना है एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी बनेगी। अब एंगल्स ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, देखो अगर हम ए पार्ट देखते हैं तो जो ये बन रहा है इस तरीके से समथिंग ऐसे है, ठीक है ना। जब एक बार ये यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा तो 90 डिग्री बन रहा है, फिर 90 से जब इधर रोटेट करेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम अगर इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, फिर दोबारा रोटेट करेंगे फिर सेम लगेगा, फिर दोबारा रोटेट करेंगे तब भी सेम लगेगा, एंड देन फिर दोबारा सेम लगेगा। दैट मीन्स इसमें जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे वो क्या क्या होंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। चलो अब बच्चों बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो कैसी इमेज है ना। अब अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करने में ये कैसा दिखेगा, ये हमें 90 डिग्री रोटेट करने पे ऐसा दिखेगा, जो बिल्कुल भी सेम नहीं है ना। अब 90 से जब हम दोबारा एक और 90 रोटेट करेंगे दैट मीन्स वो पूरा 180 टर्न हो गया। 180 टर्न करने पे कैसा दिखेगा, ये 180 टर्न करने पर ये इस तरीके का दिखेगा। बट इधर तो बॉक्सेस इसके राइट साइड पे है, हमारा जब 180 टर्न करा तो लेफ्ट साइड में आ गया। दैट मीन्स ये अभी भी बिल्कुल भी एग्जैक्ट हमें सेम नहीं दिख रहा। अब फिर 180 के बाद हम इसे दोबारा 90 डिग्री और एक और करेंगे दैट मीन्स टोटल 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री पर जब रोटेट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, यानी कि अभी भी सेम नहीं आया। फिर जब इसको पूरा एक फुल रोटेट दे देंगे 360 डिग्री तब जाकर वो अपनी पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स इधर खाली एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री है विच इज़ 360 डिग्री। क्लियर। नाउ सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट में क्या कहा गया है कि ये एच टाइप की इमेज है, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा 90 डिग्री पर रोटेट करें, अगर एक बार इसे 90 डिग्री पर रोटेट करें तो ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब सेम तो नहीं है, 90 के बाद अब जैसे 180 रोटेट करेंगे तो ये वापस बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। फिर जब 270 रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर अगेन 360 करेंगे तब दोबारा वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या क्या होगी, 180 एंड 360 डिग्री। नाउ किड्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी फिगर्स है जिसमें एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री आपको दिखेंगे। चलो हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। इस फर्स्ट फिगर में आपको क्या दे दिया कि एक सर्कल है और आपके पास 4 रेडियल आर्म्स है, क्लियर। अब वो 4 रेडियल आर्म्स 1 2 3 4 हो गए, क्लियर। चलो जी, अब इसमें अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँ तो हमें बिल्कुल सेम वही चीज़ दिखेगी। 180 करूँगी तो भी सेम रहेगा, देन 270 करूँगी एंड देन 360, यानी कि अगर मैंने इसको चारों तरीके से रोटेट करके देखा तो मुझे वही सेम फिगर दिख रही है। दैट मीन्स इसमें मोर देन वन एंगल्स ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास है ना। चलो जी, अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। अगर इस फिगर को मैं रोटेट करूँ
इस वे में, तो क्या ये बिल्कुल सेम दिखेगा? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करती हूँ तो ये नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ इस टाइप से बन जाएगा, है ना। फिर मैं अगेन इसको इस रोटेट करूँगी, तब भी सेम नहीं बनेगा, तब ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। हमारे पास सेम फिगर नहीं आएगी। वो जब पूरा एक बार और रोटेट करूँगी देन ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आएगा, यानी कि 360 में। क्लियर? तो यानी कि इसमें इसमें वन से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसमें ओनली वन ही है, वन एंगल ऑफ सिमेट्री ओनली। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट फिगर में जाते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया? ये तो हमें पता चली गया है कि एक सर्कल है, उसमें 3 रेडियल आर्म्स है, और 3 रेडियल आर्म्स का तो हमने अभी ऊपर देखा भी था कि तीनों के एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। दैट मीन्स जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगी तो भी सेम होगा, ऐसे रोटेट करूँगी तब भी सेम रहेगा, ऐसे रोटेट करूँगी तब भी सेम रहेगा। दैट मीन्स इसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल रहे हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अच्छा, इस फिगर में आपको 4 रेडियल आर्म्स दे दिए और उसी की डिज़ाइन बना दिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको फिर वही चीज़ रोटेट करूँ 90 डिग्री तो भी सेम रहेगा, 180 पे भी सेम रहेगा, 270 में भी और 360 में भी, है ना। तो दैट मीन्स इसमें भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब इस फिगर को देखते हैं। ये भी, इसमें भी आपको वही चीज़ दिखी जाएगी भाई। ऐसे रोटेट करा तो भी सेम रहेगा, ऐसे करेंगे तो भी सेम दिखेगा, तब भी सेम दिखेगा, और ऐसे भी सेम दिखेगा। दैट मीन्स इसमें भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगे, है ना बच्चों। चलो अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये स्टार बना हुआ है, तो हाँ अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ कि भाई इसमें 1 रेडियल आर्म, 2 3 4 5 ओह सही नहीं बनी, दोबारा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 रेडियल आर्म्स हो गई। अब दैट मीन्स इसको मैं अगर ऐसे मूव करूँ तो भी सेम रहेगा, ऐसे रोटेट करूँ तो भी सेम रहेगा। मतलब मैं इसको 5 टाइम्स रोटेट करूँ तो ये बिल्कुल मुझको सेम ही दिखेगा। दैट मीन्स इसके अंदर कितने होंगे एंगल्स ऑफ सिमेट्री? 5, इसमें 4 थी। अच्छा जी, अब इसकी बात आती है। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं हम इसको। अगर इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो ये मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो ये तो सेम नहीं है। अब मैं फिर दोबारा अगर रोटेट करती हूँ 180 डिग्री पे तो ये फिर मुझे ऐसे दिखेगा, अब भी सेम नहीं है। अब फिर मैं इसको दोबारा अगर एक बार रोटेट करूँ 270 डिग्री तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये तो अब भी सेम नहीं है। ये सिर्फ 360 जब पूरा ही हम एक फुल रोटेशन दे देंगे तब जाके अपनी पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स इसके अंदर ओनली 1 ही आपको एंगल ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। कि हमें वो फिगर्स बताने जिसमें एक से ज़्यादा एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिले हैं। तो वो कौन कौन सी फिगर होगी बच्चा? वो ये वाली है, ये वाली है, दिस वन ऑल्सो, ये वाली भी है और ये वाली भी है। ओके क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। और हमें जो ये फिगर दी हुई है 6, इसमें हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। दैट मीन्स कि हम इसको कितनी बार रोटेट करेंगे कि ये बिल्कुल सेम दिखे। तो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, अगर मैंने इसको एक बार रोटेट करा 90 डिग्री पे तो ये इस तरीके का दिखेगा। क्लियर? तो सेम नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं इसे एक बार अब 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो ये बिल्कुल सेम हमको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है? फिर जब थर्ड टाइम रोटेट करा 270 डिग्री में तो वापस ही इसी तरीके से हमें दिखेगा। एंड देन जब फोर्थ लास्ट में वापस 360 रोटेट करूँगी तो वापस ये यही शेप ले लेगा, है ना बच्चों। दैट मीन्स इसके अंदर कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हुई? रोटेशनल सिमेट्री 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें कह सकते हैं कि भाई इसको हमने 2 बार रोटेट करा तो ये बिल्कुल सेम हमें दिखेगा। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं कि अब इसको अगर हम एक बार रोटेट करते हैं, 1 टाइम रोटेट करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन फिगर सेम रहेगी। देन 2 में भी बिल्कुल सेम रहेगी, 3 में भी सेम रहेगी और 4 बार रोटेट करने पे भी सेम रहेगी। दैट मीन्स इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई? 4। चलो अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में देखो कितने इनके मतलब कि अगर इसको ईजी करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? रेडियल आर्म्स बना सकते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा है। रेडियल आर्म्स हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने
आर्म्स बन गए, 6 आर्म्स बन गए, 6 आर्म्स बन गए, दैट मीन्स इसको अगर हम 6 टाइम्स रोटेट करेंगे तब भी हमें सेम ही दिखेगा, है ना। ये चीज़ तो हमने पीछे देखी थी। तो यानी इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होगा 6, क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट ऐसे रोटेट करूँ तो भी सेम है, ऐसे करूँ तो भी सेम रहेगा, ऐसे रोटेट करेंगे तो भी सेम रहेगा, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस फिगर में। अब इस फिगर में तो इसमें भी अगर मैं रेडियल आर्म बना दूँ भाई, ये सेंटर पॉइंट मान लो 1 2 3, तो ये एंगल तो हमें सेम दिख रहे हैं, है ना। दैट मीन्स इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 3 की। दैट मीन्स मैं इसको 3 टाइम्स रोटेट करूँगी तो भी ये सेम हमें ही दिखेगा। इसके अंदर 3 हमने रेडियल आर्म्स बना दिए जिनके बीच के जो एंगल्स है वो बिल्कुल सेम है। क्लियर। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब इसमें फिर वही बात आ गई, देखो 1 2 3 4 रेडियल आर्म्स है। दैट मीन्स मैं इसको अगर ऐसे रोटेट करूँ तो भी सेम है, 180 तो भी सेम है, 270 भी सेम है और 360 भी सेम है। दैट मीन्स इसके अंदर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगे। अब लास्ट फिगर देखते हैं। लास्ट फिगर में चलो वही हम रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर लेते हैं, हेल्प हो जाएगी आपकी। 1 2 3 4 5 रेडियल आर्म्स हो गए और इनके बीच का हर एंगल जो है बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो दैट मीन्स मैं अगर इसको 5 टाइम्स रोटेट करूँगी तो बिल्कुल सेम ही हमें फिगर दिखेगी कि भाई मैंने पहले यहाँ से रोटेट करा तो भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही होगा। क्लियर। दैट मीन्स हमें क्या क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिली इन फिगर्स की। भाई इसमें 2 थी, इसमें 4, इसमें 6 रेडियल आर्म्स से तो 6, 3 रेडियल आर्म्स बने तो इधर 3 होगी, 4 रेडियल आर्म्स बने तो 4 और इधर 5 रेडियल आर्म्स बने तो 5 रोटेशनल सिमेट्री हमें मिल जाएगी कि 5 बार अगर से रोटेट करेंगे तो हमें सेम ही दिखेगा। क्लियर। चलो जी, आई होप अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी फिगर इट आउट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now kids, rest part we will continue in our next video. If you like my videos, please like and share. Thanks for watching.